नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पैसिव वॉइस में जो लास्ट टॉपिक है उस टॉपिक पर बात करेंगे कि उनका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाएगा। और ये टॉपिक है, एक वाक्य है, उस वाक्य से समझते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ आ जाए पीपल थिंक, उसके बाद यहाँ पर सब में क्या आएगा, डेट लिखा हुआ आएगा। जैसे ही बिलीव्ड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, डेट। यानी कि अगर इस प्रकार का वाक्य लिखा हुआ हो, डेट लिखा हुआ हो, तो डेट लगा हुआ, इसका मतलब है कि एक सेंटेंस और लिखा हुआ आएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर है ही इज ए स्टूडेंट, या इसमें लिखा हुआ है, यहां पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इज नहीं लगा सकते, वर्ब्स की जो टेंस पढ़े उसकी बात है ये। यहां पर इज लिखूं तो गलत है। क्यों गलत है? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स पढ़ी थी, अगर इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट ही होगा। यानी कि यहां पर ही वाज ए थिफ। अगर हमें, ये हमारी किताब में आए हुए हैं प्रश्न, इसलिए अगर इनका पैसिव वॉइस बनाना हो तो किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, सरल है वैसे, आपको दो तरीके से बनाया जाता है, एक ही तरीका बताऊंगा, उस तरीके से हम बना सकते हैं। इनका जब भी डेट लिखा हुआ है, दो सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इधर वाले वाक्य का आप पैसिव वॉइस बना देना, उस वाक्य को छोड़ देना। यानी कि कहने का मतलब है, यहां पर थिंक आया हुआ है, थिंक पीपल यानी लोग प्लूरल है, थिंक है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि सेकंड फॉर्म थॉट होती है। तो यहां पर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है तो इज आर एम बी की फॉर्म लगेगी। सबसे पहले वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे? इट से। प्रेजेंट है तो क्या लिख दिया, इज, और फिर थिंक की थर्ड फॉर्म THOUGHT, डेट, डेट का डेट लिख देंगे, और इस वाक्य को पूरा वैसा ही लिख देंगे, ही इज ए स्टूडेंट। यानी वाक्य की शुरुआत किससे करनी है? इट से करना है, ठीक है। उसके बाद में ही बिलीव्ड, ही बिलीव्ड, बिलीव यानी विश्वास, भरोसा करना। उसे विश्वास था कि वह क्या था, चोर था। तो यहां पर बिलीव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इट, इज की जगह क्या कर देंगे, वाज, और बिलीव की थर्ड फॉर्म बिलीव्ड, दैट ही वाज ए थिफ। यानी इट, ये वैसे एग्जाम में आते नहीं है, अगर आ भी जाए तो इस प्रकार से हमें इनके पैसिव वॉइस बनाने हैं। जो सिंपल सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके ही लगभग हमारे पैसिव वॉइस जाते हैं। अगर आता है तो दो वाक्य हैं, आपको इट इज लगाना है या इट वाज लगाना है, और फिर क्या लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज या इट वाज प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड। क्योंकि इट है तो सिंगुलर इज आएगा, इट है तभी वाज आएगा। इट वाज या इट इज। इट इज कब लगाएंगे? जब वाक्य किस में हो, प्रेजेंट में। वाज कब लगाएंगे? जब वाक्य किस में हो, पास्ट में। सेकंड फॉर्म है इसलिए वाज लगा दिया। और जैसे और भी होता है, इट वाज नोन, जैसे वाक्य यहीं पर लिख दूं, जैसे पीपल नो, लोग जानते हैं, यहां पर लिख दूं ही न्यू, सेकंड फॉर्म न्यू है। तो यहां पर इनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इट का इट, इज, यहां पर नो की थर्ड फॉर्म KNOWN, नॉन। उसी प्रकार न्यू की भी थर्ड फॉर्म KNOWN, नॉन। यानी कि करना यही है, इट इज या इट वाज लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो ये हैं हमारे जो पैसिव वॉइस हैं, ये आज कंप्लीट हो गए हैं। इतना ही रूल थे, बाकी अलग जो रूल है
वो इतने ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो आज हम क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसका हमें ये बताना है कि ये पैसिव वॉइस में है या एक्टिव वॉइस में। अगर पैसिव वॉइस में तो इसका एक्टिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। एक वाक्य है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड इन द ग्राउंड। बताओ ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ये क्या है, पैसिव वॉइस में है। कैसे पता चला, 2 बराबर 2 साथ में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको वाक्य दे दिया है। मान लेते हैं कि कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ ले कि भाई वाक्य पैसिव वॉइस का है, आप इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करो, तो सब में नियम क्या है, सेम है। एक्टिव वॉइस क्या फॉलो करता है, टेंस को। कहने का मतलब है इज आर एम आता है प्लस बीइंग आता है, तो वो कौन सा टेंस है ये बताओ। यहां पर ये कौन से टेंस की है, तभी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। 2 बराबर 2 साथ में बीइंग, यही है, लगा हुआ ना। 2 बराबर 2 इज आर एम प्लस बीइंग, कौन सा टेंस है, दूसरे नंबर का। इज किस में आता है, इज आर एम प्रेजेंट में, यानी ये वाक्य किसका था, प्रेजेंट कंटिन्यूज का। इसका पैसिव वॉइस बनाया हुआ है। अब हमें इसका क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस। तो देखो सेम नियम है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। इसमें देखो बाई लगाकर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें सर ऑब्जेक्ट नहीं है, हम सब्जेक्ट किसको बनाएं। तो मैंने कहा था अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का मतलब दे को भी हम अनइम्पोर्टेंट में रखते हैं, वी को भी। यानी कि यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट था, देखो इन द ग्राउंड, ये तो एडिशनल जानकारी बताई जा रही है कि जो क्रिकेट का जो गेम है वो ग्राउंड में खेला जा रहा था। किसके द्वारा, या तो हमारे द्वारा या फिर उनके द्वारा। यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये है। इन्होंने बाई देम नहीं लिखा, यानी कि कहने का मतलब है कि यहां पर ये नहीं लिखा हुआ बाई देम। बाई देम लिखा हुआ होता तो हमें सब पता चल जाता कि बाई के बाद में क्या आता है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। अगर देम लिखा हुआ है तो बाई देम, तो पहला काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो देम लिखा हुआ तो देम का जो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में कैसा सेंटेंस है, सिंपल है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूज है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूज, यहां हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर और एम। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे। दे प्लूरल होता है तो क्या लगाएंगे, आर, दे, आर। उसके बाद में ये हम एक्टिव वॉइस में बना रहे हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, टेंस वाला रूल है। प्रेजेंट कंटिन्यूज में कंटिन्यूज कोई सा भी होता है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। यानी कि बीइंग नहीं आएगा, बीइंग तो किसमें आता है, पैसिव वॉइस में। ये पैसिव वॉइस तो बनाया हुआ है, हमें क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस। तो यहां पर बीइंग नहीं आएगा तो प्ले के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग। दे आर प्लेइंग। उसके बाद सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। बाई लगाऊं, इसमें बाई नहीं लगेगा, बाई तो किसमें लगता है, पैसिव वॉइस में। यानी यहां पर क्या आएगा, क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब देख लो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ऊपर जो लिखा हुआ वैसा है कि नहीं है। यानी हमने एक्टिव वॉइस, सॉरी, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना भी हमें आता है, अगर हमें टेंस आते हैं तो। अब आपको ये सेंटेंस भूल जाओ, अगर कहे कि इसका आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बन जाएगा। कौन सा बनेगा, जो ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट। उसके बाद में इज, आर एम प्लस आईएनजी कंटिन्यूज है तो 2 बराबर 2 साथ में बीइंग, तो क्रिकेट है तो इज, साथ में क्या लगा दिया, बीइंग। फिर प्लेइंग, P3, पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, तो प्लेइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म, प्लेड। उसके बाद में
ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाई लगा कर लिखेंगे बाई, और दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, देम, और बची हुई बात इन द ग्राउंड। सेम ही है। जैसे अब ये वाक्य लिखा हुआ है, ए लेटर इज रिटन बाई हिम। अब हमें ये बताओ क्या है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इज आर एम के साथ तो आईएनजी फॉर्म आती है। इसका मतलब ये क्या है, एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस है। फिर देखो बाय के बाद में क्या लिखा हुआ है, हिम, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमारा क्या है, इज आर एम के साथ तो आईएनजी फॉर्म आती है, इसमें नहीं आई हुई है, यानी सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट देख लो, ए लेटर, एक जो पत्र है वो खुद नहीं लिखा जाता है कि अपने आप उठ गया पेन और लिखने लग गया, नहीं, लिखने वाला कौन है, हिम। इसको हमने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट में। जब हम सब्जेक्ट को प्राथमिकता नहीं देते हैं, ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं, तो वो क्या होता है, पैसिव वॉइस। यहाँ सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं कर रहा है, लेटर खुद नहीं लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, पैसिव वॉइस है। अब ये बताओ ये टेंस कौन सा है, कौन से टेंस का पैसिव वॉइस है? तो इज आर एम में से आया हुआ है, बीइंग नहीं है। बीइंग आता है तो कौन सा होता है, कंटिन्यूज। इसका मतलब इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में। 1 बराबर 2 है कि नहीं है, कि प्रेजेंट सिंपल हो तो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देख लो इज आर एम इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये वाक्य कौन से टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल का। तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे इसका, वही रूल है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, मेन वर्ब के बाद में। ये रही मेन वर्ब, उसके बाद वर्ब के बाद में बाई हिम। पैसिव वॉइस में बाई आता है, एक्टिव वॉइस में नहीं आता, इसका मतलब ये हटा देंगे। तो हिम कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट में। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। उसके बाद में वाक्य कैसा है बताओ, सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल और पार्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में किसका प्रयोग नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि अब डायरेक्ट आएगी मेन वर्ब। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही क्या होता है, सिंगुलर, यानी कि राइट के साथ एस या एस लगाएंगे, ही राइट्स। उसके बाद में ये बचा हुआ है तो ए लेटर। अब देख लो इसका पैसिव वॉइस बना लो, ऊपर वाला ही बनेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए लेटर, ये रहा। फिर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल है, तो इज आर एम में से ए लेटर सिंगुलर है तो क्या लगा दिया, इज। उसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई लगाकर जो एजेंट ही है उसका ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि क्या कर देंगे, हिम। तो ये है एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाना। तो हम आज अपने जो बुक है गोल्डन रेज, उसमें जितने पैसिव वॉइस आए हुए हैं उनके जो 10-12 जो एग्जाम्पल्स हैं वो करते हैं। ये कुछ उदाहरण है, इनका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस है, कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है। सीता सिंग्स सॉन्ग्स, सीता क्या गाती है, गीत गाती है। सी गेव मी ए गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, देने वाली कौन है, सी, सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है। गाने का काम कौन कर रही है, सीता, सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है। प्लीज सिट डाउन, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव है। डोंट शट इट, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये भी इंपेरेटिव, मना किया जा रहा है कि इसको बंद मत करो। वो फाउंड दिस बॉक्स, तो वो वाला है, इसका अलग हमने पढ़ा था। और उसके बाद लास्ट है व्हाई डू यू स्टडी इंग्लिश, WH वर्ड है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सीता सिंग्स सॉन्ग्स। तो सबसे पहले टेंस कौन सा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, किसी का नाम है, तो सिंग यानी गाना, तो उसके साथ एस या ES यानी वर्ब की 5वीं फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल, जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सॉन्ग्स। अब सॉन्ग्स है, प्रेजेंट सिंपल है, तो रूल क्या है, 1 बराबर 2, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज आर एम। तो सॉन्ग्स एक गाना नहीं है, कई सारे गाने हैं, तो यहां पर क्या आएगा, आर। उसके बाद सिंग की थर्ड फॉर्म SUNG, संग। उसके बाद बाई सीता, इसी प्रकार बनेगा। सेकंड है सी गेव मी ए गिफ्ट, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है,
लेकिन सी सिंगुलर है, तो अगर प्रेजेंट सिंपल होता तो एस या ईएस, तो एक ही टेंस बचा है, कौन सा? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल यानी 1 बराबर 2। अब देखो इसमें डबल ऑब्जेक्ट है या नहीं है? डबल ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला? गिव की सेकंड फॉर्म गेव, गिव यानी देना, उसके बाद यहां पर मी प्रोनाउन, हमारा ऑब्जेक्ट बन सकता है नाउन और प्रोनाउन, उसके बाद यहां पर है ए गिफ्ट। तो एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दो तरीके से बनेगा, पहले पढ़ चुके हैं। मैंने तरीका पहला बताया था कि हम जो प्रोनाउन है जो मेन वर्ब के तुरंत बाद आया हुआ है, यानी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के तुरंत बाद में आता है, हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी कि मैं यहां पर मी को सब्जेक्ट बना दूंगा और ए गिफ्ट को वहीं रहने दूंगा। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले मी जाएगा सब्जेक्ट में, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। उसके बाद में पास्ट सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज या वर, तो आई के साथ क्या लगाया जाता है? वाज। गेव सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। उसके बाद में ये मी, यहां पर तो सी, यहां तो बाई हर ऐसे लिख दो, या फिर लिख दो पहले इस बात को, कैसे कहीं पर भी लिखो ए गिफ्ट, उसके बाद में बाई हर, कैसे भी लिखो गिफ्ट बाद, ए गिफ्ट बाद में लिख दो। यह है। दूसरा तरीका क्या बताया था कि नहीं आप इसको मानो तो क्या करेंगे? इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे? टू। कैसे बनाएंगे? जैसे ए गिफ्ट, अब सब्जेक्ट ये बना दिया, सिंगुलर है, ए गिफ्ट भी वाज गिवन, फिर यहां पर मी है तो मी से पहले क्या लगाएंगे? टू बाई हर। ए गिफ्ट वाज गिवन टू मी बाई हर। तो ये इजी रहता है, तो ये हम इस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट में बनाएंगे। डबल ऑब्जेक्ट है ये पता आपको चल गया होगा। उसके बाद है प्लीज सिट डाउन। तो प्लीज जो वाक्य होता है प्लीज और काइंडली लिखा हुआ आता है, तो वो लगभग कौन सा सेंटेंस है? हमारा इंपेरेटिव। ये इंपेरेटिव है, सिट डाउन यानी बैठना, लेकिन प्लीज कहकर कहा जा रहा है, इसका मतलब रिक्वेस्ट की जा रही है। तो डायरेक्ट कैसे बना देंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, फिर लगाएंगे क्या? टू। तो प्लीज किसके कारण हट गया है? रिक्वेस्ट के कारण, तो इतना लिख देंगे सिट डाउन। अगला है डोंट शट इट। इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं। पहले हम बनाएंगे लेट से। लेट आता है तो क्या लगाते हैं? बी, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे लेट, ऑब्जेक्ट है ना इसमें, देखो शट, शट यानी बंद करना, तीनों फॉर्म एक ही होती है। उसके बाद देखो इट, इट प्रोनाउन है ना, यानी ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, तो लेट से बन सकता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा? इट। ठीक है। डोंट आया हुआ है तो मैंने कहा बी लगाएंगे, बी से पहले यहां क्या लिख देंगे? नोट। लेट इट नोट बी, और उसके बाद सट की थर्ड फॉर्म यही होती है, इस प्रकार से बना देंगे। और दूसरा तरीका कौन सा है कि हम रिक्वेस्टेड से बना दें, ऑर्डर्ड से बना दें। तो कैसे बनाएंगे? जैसे यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, फिर यहां लगा देंगे टू। वाक्य में क्या है? नोट है, तो नोट टू से पहले लिख देंगे, टू से पहले नोट लिख देंगे, नोट टू, फिर ये वाक्य सेम लिख देंगे। थर्ड फॉर्म यहां आ चुकी है। देखो हम इनके बारे में पहले बात कर चुके हैं, इसलिए शट इट, इतना ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला है वो फाउंड। इसको तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका कौन सा है? फॉरबिड से बना सकते हैं, तो नोट नहीं लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब है मैं यहां लिख दूं फॉरबिड की थर्ड फॉर्म फॉरबिडन, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। जैसे आप बनाओ वैसे हम इसको चाहे वैसा बना सकते हैं। एग्जाम में दिया हुआ आएगा, लगभग लेट से होता है तो लेट से बना देंगे। उसके बाद है हु फाउंड दिस बॉक्स। फाउंड फाइंड की फॉर्म है, तो बताओ टेंस कौन सा?
फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है तो सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल। तो वो किस में चेंज होता है? सबसे पहले बाई वूम। वूम में क्या नहीं होता है? सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है। तो WH के तुरंत बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब किसको देख कर आएगी? सब्जेक्ट को। तो दिस बॉक्स मेन वर्ब के बाद है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो दिस बॉक्स, दिस यानी एक के लिए है, तो हम यहां क्या लगा देंगे? वाज। बाई वूम वाज दिस बॉक्स। और फाउंड की थर्ड फॉर्म फाउंड ही होती है। फाउंड जैसा है वैसा ही रहेगा, इसलिए साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। वो चेंज होता है बाई वूम में, ये पढ़ चुके हैं हम। लास्ट है वाई, तो WH वर्ड जैसा है वैसा ही रहेगा, वो और वूम को छोड़कर, तो वाई का वाई ही रहेगा। फिर यहां हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब यहां पर यू मेन स्टडी यानी पढ़ना, अध्ययन करना, तो मेन वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट है, ये तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश बनेगा सब्जेक्ट। तो यहां इंग्लिश सब्जेक्ट है, विषय है, इसलिए सिंगुलर है। तो टेंस कौन सा? देखो डू, प्रेजेंट सिंपल, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज आर एम में से। इंग्लिश सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? इज। विषय है कोई, सिंगुलर होता है। वाई इज इंग्लिश। उसके बाद स्टडी की थर्ड फॉर्म STU, स्टडीड। उसके बाद में बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव कैसे? यू ही होता है। इस प्रकार से ये वाक्य बन गए। यानी कि ये जब सभी एग्जाम्पल हैं वो आए हुए हैं, जो हम जितना हमने पढ़ा है सब मिक्स है। इंपेरेटिव सेंटेंस भी है, WH वर्ड भी है, सिंपल सेंटेंस भी है। सबका हमें पता होना चाहिए कि इनका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। हम आगे और भी सेंटेंस करते हैं जो हमारे बुक में आए हुए हैं। अब अगले उदाहरण है, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। तो पहली बात तो साइन ऑफ इंटरोगेशन है, तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब वाला। पैसिव वॉइस का रूल है जैसा है वैसा ही बनेगा, यानी कि इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद टेंस कौन सा है? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिनिश यानी कंप्लीट कर देना, काम समाप्त कर देना, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन से नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। तो 3 बराबर 3 साथ में बीन, कहने का मतलब है इस हैव का एक भाई और है हेज, या तो हेज आएगा या हैव आएगा, साथ में बीन ऐड करेंगे। इंटरोगेटिव जो साइन, इंटरोगेशन का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जो बीन है वो मेन वर्ब से पहले लगाएंगे, यानी कि साथ में नहीं लिखेंगे। उसके बाद में परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। तो सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब। योर होमवर्क पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यानी कि पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो योर होमवर्क, अब यू आया है सर, यू में योर आया हुआ है, इसका मतलब है कि ये तो प्लूरल होता है, नहीं हो सकता। ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही ध्यान करो कि व्हाट इज योर नेम। हम व्हाट आर योर नेम नहीं बोलते हैं, वहीं से समझ जाओगे क्योंकि ये सिंगुलर है। तो सबसे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो नाउन प्लस ये दोनों साथ में आगे जाएंगे। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद लिखेंगे योर होमवर्क। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, जो अब सब्जेक्ट बन चुका है। ये सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? हेज। साथ में क्या ऐड करना है? बीन, तो बीन अब यहां पर लिखेंगे, ठीक है। हेज योर होमवर्क बीन। उसके बाद यू तो ऑब्जेक्ट में जाएगा, यानी इसकी जगह आएगा। तो अब बीच में वर्ब बची हुई है, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही होती है, फिनिश्ड। उसके बाद में बाई लगा देंगे, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, यू, योर, यू, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगला सेंटेंस है डू यू लाइक हिम। डू आया हुआ है और साइन ऑफ इंटरोगेशन, यानी ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है, यू है तो डू आया है। उसके बाद लाइक हमारे यहाँ मेन वर्ब है,
और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो जैसा है वैसा ही बनाएंगे, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। प्रेजेंट सिंपल है तो किसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस बी की। इज आर एम में से यहाँ आएगा, किसको देखेगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर यू था तो डू आया है, और सिंगुलर होता तो डज जाता, तो ये तो अब ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो हिम इस यू की जगह आएगा, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। तो अब ही को देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो ही क्या होता है, सिंगुलर। और हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर या एम। तो सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, एस फॉर सिंगुलर, यानी इज का यूज करेंगे। इज, ही, यू यहां पर है, ये यहां पर आ चुका है, तो इसका मतलब है कि अब लाइक की थर्ड फॉर्म लिखनी है, LIKED, लाइक्ड, उसके बाद बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है तो लिख देंगे यू, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगला सेंटेंस है, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो कैन क्या है, मॉडल, और जो मॉडल्स होते हैं वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं देखते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ उसी जो मॉडल आता है उसी का यूज किया जाएगा। हमने पढ़ा है कि टू के बाद में थर्ड फॉर्म लेकर आनी है, मॉडल के बाद थर्ड फॉर्म लेकर आनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस मॉडल और उस टू के बाद में बी लगाना है। यानी कि मॉडल के बाद वैसा जो मॉडल आया वही लिख देंगे, बस उसके बाद बी लगा देंगे। तो ही सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, लिफ्ट यानी उठाना, ये मेन वर्ब, किसको उठाना, दिस बॉक्स को, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वाक्य कैसा है, सिंपल है, तो इसका मतलब पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट अब हमारा क्या है, दिस बॉक्स, फिर कैन का कैन ही लिखेंगे। फिर कैन के बाद हमें इस लिफ्ट की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मॉडल के बाद क्या लगाना पड़ेगा, बी, और बी लगाई, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, उसके बाद में बाई, ही है तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाई हिम। अगला सेंटेंस है, मैं गॉड ब्लेस यू। कौन सा सेंटेंस है ये, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस कौन सा है, ऑप्टेटिव। जब किसी के लिए आशीर्वाद, किसी को साप दें, है ना, तो किसी के लिए काम ना करें, विश करें, तो मैं बताया था मैंने, ये हमने सेंटेंस में पढ़ चुके हैं हम। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें बनता किससे, मॉडल में से, जैसा है वैसा ही रहेगा। हमें मैं के बाद क्या लेकर आनी है, क्योंकि मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ब्लेस, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मॉडल के बाद क्या लगाना पड़ेगा, बी, तो मैं का मैं ही रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ब्लेस, मेन वर्ब, तो यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, मैं, यू। अब मैं के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, बी, बी लगाते ही क्या हो जाएगा, ब्लेस की थर्ड फॉर्म ईडी लगा देंगे। अब बाई गॉड लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ब्लेसिंग का कार्य है, शुभाशीष देने का जो कार्य है, वो किसके द्वारा किया जाता है, भगवान के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि बाय गॉड लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर हम वाक्य समाप्त कर देंगे, बी ब्लेस्ड। और लास्ट सेंटेंस है, द टीचर शुड पनिश द बॉयज। यानी ये 3 सेंटेंस आए हैं, तीनों सेंटेंस किसके हैं, मॉडल के हैं। शुड भी मॉडल है, कैन भी मॉडल है, और मे भी मॉडल है। इनके बाद में थर्ड फॉर्म लेकर आनी है, तो क्या लगाना है, बी। बाकी रूल सब वही है, यानी कि सबसे पहले पनिश, सजा देना। किसको सजा देना है, देनी चाहिए, बच्चों को। तो द बॉयज ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले द बॉयज, फिर मॉडल किसी को देखता नहीं है, सिंगुलर है, प्लूरल है, शुड आया तो शुड ही आएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, तो क्या लगा देंगे, बी, और बी लगाते ही पनिश की थर्ड फॉर्म ईडी लगा देंगे, पनिश्ड बाई, उसके बाद में द टीचर। ये कुछ सेंटेंस हमने अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से लिए हैं, आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको पैसिव वॉइस में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आप पूछ सकते हो। और कल ही बताया था कि आपका जो सोमवार को है वो टेस्ट है, तैयारी करनी है। टेस्ट में दोनों आएंगे,
टेंस भी आएगा और ये जो पैसिव वॉइस है वो भी आएगा। दोनों की तरीके से तैयारी करनी है, पूछना हो तो आप आराम से पूछ सकते हो। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि पहले एग्जामिनेशन में क्या आता था, यानी कि पहले ऐसे पैसिव वॉइस बनाने नहीं पड़ते थे, हमें ऑप्शन मिलते थे। एक सेंटेंस बता रहा हूं, पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन आते थे वो इस प्रकार से आते थे, जैसे कि द थीफ यस्टरडे। फिर हमें 4 ऑप्शन मिलते थे। पहला ऑप्शन मान लेते हैं, ए में लिखा हुआ इज अरेस्टेड। दूसरा है वाज अरेस्टेड। तीसरा है वाज बीइंग अरेस्टेड और चौथा है विल बी अरेस्टेड। तो ये पहले हमारे 4 ऑप्शन मिलते थे हमें और खाली स्थान भरना पड़ता था, यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के जैसे आते थे। तो देखो पैसिव वॉइस है कि नहीं पता कैसे चला, द थीफ चोर और अरेस्ट वर्ब से जोड़ा गिरफ्तार। तो चोर है वो खुद गिरफ्तार नहीं होता है, पुलिस करती है। मैंने कहा था अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बाय पुलिस लिखने की आवश्यकता नहीं, पैसिव वॉइस है। अब देखो यहां से हमें एडवर्ब्स याद है तो समझ में आ जाएगा ये टेंस कौन सा है। यस्टरडे कौन से टेंस की है एडवर्ब, पास्ट सिंपल की। तो पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, 1 बराबर 2, यानी कि वाज या वर आएगा प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो थर्ड फॉर्म तो सभी में ये, इसमें क्या है इज, ये इज कब आता अगर प्रेजेंट सिंपल का होता, तो प्रेजेंट सिंपल का नहीं है। दूसरे में वाज, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है थी, एक चोर है तो एस फॉर सिंगुलर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही है। उसमें वाज बीइंग अरेस्टेड, ये तो किस में आता अगर पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य होता। अगर मैं कहूं यहां लिखा हुआ आ जाए डेट डे, दिस प्लस टाइम आता है, डेट डे आता तो हो जाता वाज बीइंग अरेस्टेड। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है यस्टरडे। तो यस्टरडे जिस टेंस की एडवर्ब है उसी टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है वो हमने सीख लिया है। तो इसमें क्या आएगा वाज अरेस्टेड। तो ये इस प्रकार से पहले प्रश्न आते थे। आजकल डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि बनाना पड़ते हैं, हमें पहले ब्लैंक स्पेस है वो फिलअप करने पड़ते थे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।